क्लियर है ना? चैट ओपन करना है। चलो मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ, और पीपीटी दिख रहा होगा थम्स अप शो करना, अगर नहीं दिख रहा होगा तो कुछ प्रॉब्लम होगी फिर से। आज तब से बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही है, इसी वजह से लेट भी हो गया क्लास मेरा थोड़ा। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, पीपीटी शो हो रहा है मेरा, तो बताओ हाँ पीपीटी शो हो रहा है। मैसेज करो अगर पीपीटी शो हो रहा है तो। जस्ट अ मिनट, शो हो रहा है, पीपीटी शो हो रहा है मेरा। चलो पीपीटी शो हो रहा है। आप लोग श्री गणेश करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत प्रॉब्लम्स आ गई यार, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इश्यूज हो तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करना, मैं डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके, चलो फोकस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बच्चे डरते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ वगैरह आता है, उसके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सबसे बच्चे बहुत नर्वस होते हैं, बहुत घबराते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ते जाना है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी। कुछ भी डाउट होगा तो मैसेज करना, और सारे प्रूफ भी इजली फिर हो जाएंगे। ठीक है, डरना नहीं है प्रूफ से, हाँ लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2-3 बार आप लोगों को लगा के खुद से देखना पड़ेगा। मैथ्स में सिर्फ बैठ के देखने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप खुद से नहीं लगाते हो तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन निकाल लो और साथ साथ करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, किस किस में जो रिलेशन होता है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें साइड्स के बीच में रिलेशंस को बताते हैं। जैसे देखो मैं बताती हूँ इसमें। ठीक है, मान लो एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, इन साइड्स के बीच में रिलेशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा बताओ, इस साइड्स के बीच में रिलेशन को क्यों डिस्कस किया जाता है, इसका क्या यूज क्या है? तो यूज जैसे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी बनती है, तो उसकी हाइट कितना होना चाहिए। कई बार होता है, कई बार बिल्डिंग जो बनती है कुछ झुकी हुई की बनती है, आपने देखा होगा बिल्डिंग जो होती है कुछ झुकी हुई बनती है, तो कितने एंगल तक झुक करके वो खड़ी रहेगी, सीधी मतलब खड़ी रहेगी, गिरेगी नहीं। तो वो सब का मेजरमेंट जो इंजीनियरिंग में किया जाता है, कई बार बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई जाती है, तो कितने हाइट तक वो सस्टेन रहेगा, क्या रहेगा, उन सब का एंगल कितना रहना चाहिए, इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री एक बेसिक फंडा है। ठीक है, अभी जस्ट आप बेसिक बेसिक पढ़ोगे 10th में, अभी आपका इसी में स्टार्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप बेसिक बेसिक पढ़ोगे, इसके बाद आप 11th 12th में बनाओगे। ट्रिग्नोमेट्री की अलग से एक बुक आती है। ठीक है, उसमें और उसके डीप में आप लोग पढ़ोगे 11th 12th में। अभी तो मेनली बेसिक है, तो इसमें क्या है हम लोगों का, ट्रायंगल के एंगल्स के बीच, ये जो साइड्स है इन साइड्स के बीच में रिलेशंस बताया जाता है, और साइड्स और एंगल्स के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेन इसका काम क्या होता है कि जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, इंजीनियर वगैरह जो वर्क करते हैं, उन सब वो सब इसका मेन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक फंडा हो गया आपका, इसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, एग्जाम में जहां से आने वाला है वहां से हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग को 10th बोर्ड की तैयारी करनी है, बोर्ड आने वाला है। ठीक है ना, जस्ट 1 महीना आपके पास बचा हुआ, उस 1 महीने में प्रॉपरली अच्छे से आप लोगों को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है,
ये साइन थीटा कॉस सब सुना तो आपने बहुत बार होगा, साइन थीटा कॉस टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक सेक थीटा, ये सब क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज कैसे कैसे निकाली जाती है, इनकी वैल्यूज ये इस तरह से निकाली जाती है, इसको कैसे करना है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि कैसे ये याद रखना है हमें, ठीक है। सपोज कर लो ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है, ये हो गया मान लो ए बी सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल, हमेशा जब भी हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की तो वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम लोग बात करते हैं, ओके। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम लोग बात करते हैं केवल राइट एंगल ट्राइंगल में, ओके। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या, परपेंडिकुलर जो ये, अगर इस थीटा की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड मीन्स ये परपेंडिकुलर हो गई, और हाइपोटेनस तो हमें पता है 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो रेस्ट जो साइड बच गई ये हो गया बेस, ठीक है। इट इज क्लियर हुआ कैसे हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस कैसे लेना है। राइट एंगल ट्राइंगल है, जिस एंगल की बात हो रही है उसके जस्ट सामने वाला जो है साइड वो परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस क्या होगा, जो 90 के सामने है वो हाइपोटेनस होगा, वो हमें पता है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, ठीक है। और रेस्ट जो साइड बच गई वो हो गई बेस। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, पी अपॉन एच, तो साइन थीटा क्या हो गया यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस एंगल की बात हो रही है, इसके लिए बेस क्या है, ये बी है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, ठीक है। टेन थीटा क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया पी डिवाइड बाय बेस बी, तो मतलब पी बाय बी, पी बाय बी, ठीक है। क्लियर हो रहा है, जो मैं लिख रही हूँ वैल्यूज क्लियर हो रहा है, किसी को कोई भी डाउट हो तो मैसेज करना, ओके। क्या किया इसमें, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाय एच, और टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है, इधर लिख लेते तो आपको दिखेगा नहीं, कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारा, बी है, बी अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, पी है, ठीक है। उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या है हमारा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हो गया एच, परपेंडिकुलर हो गया पी, ठीक है। इसके बाद है सेक थीटा, सेक थीटा क्या है आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हो गया एच और बेस हो गया आपका बी। तो ये तो आ गए इतने सारे एच बी करके, हो गया कंफ्यूजन कि हम कैसे याद रखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच है, कॉस थीटा बी बाय एच है, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी है, कॉट थीटा पी बाय बी बाय पी है, कॉसेक एच बाय पी है, सेक एच बाय बी, सब कैसे याद रखेंगे, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि याद कैसे रखना है हमको। तो इसके लिए क्या ट्रिक होती है, इसके लिए ट्रिक है आपके पास, इसको याद रखो, ये लाल बटे का, लाल बटे कक्का, इसको हम लोग पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, हम लोग जब पढ़ते थे छोटे में तब हम लोग ने हिंदी में याद रखा था लाल बटे कक्का। अब उसको आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे करना है, लेकिन बट माइंड में बस याद रखो लाल बटे कक्का, LAL बटे कक्का, लाल बटे कक्का, बस इसको याद रखो, इसके बेसिस पे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिख सकते हो। कैसे लिखोगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ लिख लो साइन, यहाँ लिख लो कॉस, यहाँ लिख लो टेन, इधर इधर सीक्वेंस में चलेंगे, टेन के बाद यहाँ लिख लो कॉट, ठीक है, यहाँ लिख लो सेक, और यहाँ लिख लो कॉसेक, ठीक है। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, इस सीक्वेंस में इसको लिख लेंगे। अब देखो साइन इज इक्वल टू क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैं इससे समझाती हूँ। साइन इज टू क्या लिखा है, एल बाई की, एल मीन्स लंब बटे में कर्ण, हिंदी में हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण,
परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और बेस को बोलते हैं आधार। ठीक है, ए फॉर हो गया आधार, एल फॉर हो गया लंब और के फॉर हो गया कर्ण। कर्ण मीन्स हाइपोटेनस। ठीक है, थोड़ा हिंदी में याद रखना है क्या है। एल, एल मीन्स लंब, लंब मीन्स परपेंडिकुलर, लंब मीन्स परपेंडिकुलर, आधार बेस, और के मीन्स हाइपोटेनस, एच। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो साइन थीटा में क्या लिखा है, लंब बटे में कर्ण, ये इसको ऐसे लेना है, लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा देखो लंब बटे में कर्ण है, पी बाय एच है। ठीक है, कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है आपका बी है, कर्ण क्या है एच है, बी बाय एच देखो। ठीक है, टेन थीटा क्या है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब क्या है आपका बी है, आधार क्या है बी है, तो बी बाय बी। ठीक है, कॉट थीटा आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, आधार क्या है आपका बी है, लंब क्या है बी है, तो पी बाय बी, वही लिखा है। ठीक है, कॉट क्या है आधार बटे में लंब, आधार क्या है आपका ये बी और ये बी, वही लिखा है ये। ठीक है, क्लियर। इसके बाद सेक क्या है, कर्ण बटे में आधार, कर्ण क्या है आपका एच, आधार क्या है बी है, तो एच बाय बी, वही लिखा है देखो, सेक थीटा एच बाय बी लिखा हुआ है। कॉस सेक क्या है, कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब, उल्टा चल रहा है, यहाँ से यहाँ चल रहा है, साइड में ऊपर से नीचे, कॉस में नीचे से ऊपर। ठीक है, कर्ण बटे में लंब, कर्ण क्या है आपका एच, लंब क्या है पी, तो एच बाय पी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमें कैसे लिखने होते हैं, लाल बटे कक्का, बस ये माइंड रखना, लाल बटे कक्का, वहां से आप रिलेशंस आप लिख सकते हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में रिलेशन लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। कोई डाउट आप मैसेज करो, कोई डाउट हो अगर आपको, कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को लिखोगे, लेंथ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस के फॉर्म में कैसे लिखोगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को, ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अगर कुछ डाउट हो इसमें तो मुझे मैसेज करो। क्लियर हो रही है बात। ये था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कैसे लिखना है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग अभी आते हैं, cot थीटा cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, अभी इसको भी हम लोग करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। अभी जस्ट इतना क्लियर हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे लिखे जाते हैं, ये क्लियर हुआ। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस में कैसे रिलेशन निकालना है, बस लाल बटे कक्का को आपको याद रखना है, sin cos tan, इधर साइड से फिर cot sec cosec, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस सीक्वेंस में आपको चलना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सारे लिख सकते हो। क्लियर, कोई डाउट इसमें। चलो अब हम लोग इसकी बात करेंगे, ये सब प्रूफ की ये कैसे हो रहा है, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, cos थीटा 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन cos थीटा, ये कैसे हो रहा है, इसको भी एक बार देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं इसको कैसे हो रहा है ये। देखो साइन थीटा tan थीटा क्या लिखा है मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कैसे हो रहा है देखो, साइन थीटा क्या लिखा है हमने, देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखा है मैंने, पी बाय एच लिखा है। क्लियर है, ये चीज क्लियर है, पी बाय एच। और कॉस थीटा क्या लिखा है हमने, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, बी बाय एच। ठीक है, अब मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का निकालू तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, पी बाय एच बाय बी बाय एच। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P बाई एच इंटू एच बाई बी, एच एच कैंसिल हो गया, P बाई बी हो गया, और P बाई बी क्या हमने लिखा है, tan थीटा लिखा है P बाई बी। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू tan थीटा हो गया P बाई बी, मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा हो गया, ये हमने अभी प्रूव कर दिया। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये कैसे प्रूव किया, sin थीटा इज इक्वल टू P बाय एच है, cos थीटा इज इक्वल टू b बाय एच है, इन दोनों को लेकर के sin थीटा अपॉन cos थीटा निकाल लिया, इसको दिखा दिया कि p बाय b है, तो p बाय b इज इक्वल टू tan थीटा हो गया, तो यहाँ से निकल गया tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है,
इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर हो रही है बात? कुछ डाउट हो तो प्लीज मैसेज करो, मैं क्लियर करूंगी। ओके, cot थीटा इज टू 1/tan थीटा। अब ये कैसे प्रूव करना है? देखो cot थीटा क्या होता है, p/b है। cot थीटा इज टू क्या है, वैसे ही सब प्रूव आते नहीं, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि कैसे करना है। ओके, cot थीटा इज टू क्या है हमारा, ये देखो हमें लिखा है p, b/p ना, b/p, b/p, ठीक है। cot थीटा इज टू बेस बाय, बेस बटे में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से जो cot थीटा इज टू आधार बटे में लंब है, आधार बटे में लंब मतलब बेस बटे में परपेंडिकुलर। और इसका उल्टा कर दे अगर तो क्या आ जाएगा, ये तो b/p हो गया। tan थीटा हमारा क्या है, tan थीटा क्या है हमारा, p/b। देखो दोनों में रिलेशन उल्टी है, दिख रही है ना, ये b/p है, ये p/b है, तो इसका मतलब यहाँ क्या कंक्लूजन निकला, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। मतलब cot थीटा और tan थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैं क्विक इसलिए करा रही हूँ, ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कैसे इसे प्रूव किए जाएंगे, इसलिए बता रही हूँ। ओके, ऐसे cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। cosec थीटा क्या होता है, h/p है, और sin थीटा क्या है, p/h है, तो दोनों एक दूसरे के 1 बाय उल्टे हो जाएंगे। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, ये है, cos थीटा इज इक्वल टू ये है, और sec थीटा क्या है, h/b है, वो b/h, h/b, ऑब्वियसली cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा हो गया, ठीक है। तो ये सब रिलेशंस आपको याद रखने हैं। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो इन सबको आपको याद रखना है, ठीक है। ये जब हम लोग प्रूफ करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री के जब प्रूफ करेंगे तो उसमें आपको ये सब यूज होंगे, ये सब माइंड में रहने चाहिए। ओके, cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो इस तरह से लाल बटे कक्का से हम सब सारी चीजें ये प्रूव कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज डिपेंड्स ओनली ऑन थीटा नॉट ऑन द साइड। कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स में आ जाता है आपका ये चीज कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज किस पे डिपेंड करते हैं, क्या साइज पे डिपेंड करते हैं या सिर्फ थीटा पे डिपेंड करते हैं। तो साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। ओके, सिर्फ थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। देखो जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर बनाऊं एक, मान लो राइट एंगल ट्राइंगल एक ही है, ये थीटा है, ठीक है। अब मैं इसकी साइज बढ़ा दूं तो करस्पॉन्डिंग आपका हाइपोटेनस भी बढ़ जाएगा ये, और करस्पॉन्डिंग आपका परपेंडिकुलर भी बढ़ जाएगा। मान लो पहले ये वाला ट्राइंगल था, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल था। अब हमने बेस भी बढ़ा दिया, बेस बढ़ा तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर भी बढ़ गया, परपेंडिकुलर बढ़ा तो ये आपका हाइपोटेनस भी बढ़ गया, मतलब तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग बढ़ गई, तो रेशियोज फिर सेम आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ, सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है साइज, साइड जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो कितनी बड़ी हैं इस पे डिपेंड नहीं कर रहे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है केवल थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा बढ़ेगा घटेगा तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? थीटा के अकॉर्डिंग वैल्यू सारी चेंज होंगी, ये जो साइड्स अगर बढ़ेंगी घटेंगी तो इसके अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये मान लो ए बी है, ए ये बी है, बी को हमने यहाँ तक डी तक कर दिया, और ये ए बी सी ट्राइंगल था हमारा, सी को यहाँ ई तक कर दिया। अब देखो बेस ए बी था पहले, अब बेस ए डी हो जाएगा। हाइपोटेनस पहले क्या था, ए सी था, अब हाइपोटेनस ए ई हो जाएगा। परपेंडिकुलर पहले क्या था, बी सी था, अब परपेंडिकुलर डी ई हो जाएगा। तो सारी साइड्स करस्पॉन्डिंग बढ़ गई है, जब करस्पॉन्डिंग बढ़ गई तो रेशियोज निकालेंगे तो रेशियो तो सेम ही आ जाएंगे ना, और थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो सेम हो जाएगी। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो भी होंगे साइन थीटा कॉस थीटा जो भी हम लोग निकालेंगे वो सब सेम ही रहेंगे। जितना भी हम लेंथ को बढ़ा दे घटा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर थीटा सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज सेम आएंगे, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को तो मैसेज करो, क्लियर हो रहा है? चलो फिर नेक्स्ट आते हैं। अब देखो नेक्स्ट ये है, ये आपको याद रखना है, और कैसे याद रखना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी।
डरना नहीं, कई बच्चे भी वैल्यूज देके डर जाते हैं कि कैसे साइन थीटा कॉस टेन साइन सबकी वैल्यूज 30 45 60 90 में हम कैसे याद रखेंगे। याद रखने का एक तरीका मैं बताती हूँ कैसे आपको याद रखना है। बस उस तरीके को फॉलो करना है और सारी वैल्यूज आप लिखते चले जाओगे, ठीक है। एक बार मैं खुद आपके सामने बना के दिखाती हूँ कैसे आपको बनाना है। उसके पहले अभी 90 तक का मैं बताती हूँ कैसे बनाना है, उसके बाद फिर 180 270 और 360 का भी एक्सप्लेन करूंगी कैसे कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं 90 टेबल बनाना है वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। देखो जैसे यहाँ पर थीटा लिख रही हूँ मैं, ओके। थीटा जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है, ओके। नेक्स्ट है 30, नेक्स्ट है आपका 60, सॉरी पहले 45 तो आएगा 45, देन आएगा 60, देन आएगा 90, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे पहले मैं साइन थीटा लिख रही हूँ, ठीक है। साइन थीटा, तो पहले आपको फर्स्ट रो आपको याद रखनी है। फर्स्ट रो याद रखें, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद वैसे कैसे इसकी वैल्यूज निकालनी है अभी मैं वैल्यूज निकालना ही बताऊंगी, लेकिन टेबल लिखने के लिए अभी इसको याद रखना है। इंडिविजुअल साइन 30 और साइन 45 60 इन सब के एंगल्स की वैल्यूज कैसे निकालनी है वो भी आगे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे करना है। बस जस्ट ये मैं टेबल लिखने का मेथड बता रही हूँ। टेबल कैसे आपको लिखनी है, कैसे आपको माइंड में इस टेबल को रखना है, क्योंकि वहां पर इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरा टेबल बनाने बैठो। बस माइंड में आपको उस पूरा टेबल बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। तो माइंड में कैसे सेट करना है वो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। देखो 0 30 45 60 90 ये एंगल्स मैंने लिख लिए। साइन थीटा का 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, तो कॉस लिखना है इसको हमें। जो लिखा है उसको पूरा उल्टा कर दो, ऐसे लिखा है इसको ऐसे कर दो। ऐसे कर देने का मतलब क्या होगा, 1 जो यहाँ लिखा है तो यहाँ लिख दो, √3/2 यहाँ लिखा है तो यहाँ लिख दो, और 1/√2 सेंटर में तो 1/√2 यही रहेगा। 1/2 इधर है तो 1/2 रहेगा, और जीरो इधर स्टार्टिंग में तो जीरो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये आप सारे कॉस के वैल्यूज आ गए। बस जस्ट साइन का आपको याद रखना है, उसके बाद कॉस के लिए क्या करना है, उल्टा कर देना है, तो उल्टा कर देना है, ठीक है। अब कैसे लिखना है, tan थीटा कैसे लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें अभी पढ़ा है ना, tan थीटा क्या पढ़ा है हमने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी प्रूफ भी कराया था कैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हुआ, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है, 0/1, 0/1 इज इक्वल टू 0 हो गया। कॉस 10 30 क्या है, साइन 30 अपॉन कॉस 30 मतलब क्या है, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। कितना आ जाएगा इसको, अगर 1/2 ऐसे लिखें 2/√3, तो 2 2 कैंसिल हुआ, 1/√3, तो ये हो गया 1/√3, ठीक है। 45 ये 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 ऑब्वियसली 1 आ जाएगा ये तो। 60 मतलब क्या है, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, कितना आ जाएगा ये, √3/2 इंटू 2 2 2 कैंसिल हुआ, √3 बचा, ये हो गया √3। 10 90 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है, 1/0 को बोलते हैं इनफाइनाइट बोलते हैं ना, इनफाइनाइट तो डिफाइंड है नहीं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड लिखो या इनफाइनाइट लिख दो, ठीक है। क्लियर, चाहे इनफाइनाइट लिख दो, ओके, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या लिखना है, 10 के बाद हमें लिखना है कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, अभी मैंने बताया 1/sin, पीछे पढ़ा है ना, कॉसेक क्या होता है, 1/sin। तो 1/sin का मतलब क्या हुआ, जीरो के 1/0, 1/0 फिर वही क्या हो गया, इनफाइनाइट लिखो या फिर नॉट डिफाइंड लिखो, ठीक है। अब 1/1/1/2, 1/1/2 मतलब हो गया 2, 1/1/√2 मतलब हो गया √2, 1/√3/2 मतलब 2/√3 हो गया, और 1/1 का मतलब तो हो गया 1। तो ये हो गया आपका कॉस का, ठीक है। नॉट डिफाइंड 2√2 2/√3 और 1। क्लियर, कोई डाउट।
हाँ बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे लिखना है अभी वही बता रही हूँ मैं 10th क्लास को पढ़ा रही हूँ अभी 10th का ये बेटा क्रैश कोर्स चल रहा है। अब बोर्ड आने वाले ना क्रैश कोर्स कैसे कैसे वैल्यूज अभी ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है उसमें बता रही हूँ कि वैल्यूज कैसे आपको याद रखनी है वो मैं बता रही हूँ अभी क्लास में। ठीक है, आप कहाँ से देख रहे हो रावत बेटा? कौन से की बात से? सेक क्या होता है? 1/cos। कॉस का उल्टा था भी बताया था। 1/1 क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। 1/√3/2 मतलब 2/√3 हो गया। 1/√2 मतलब √2 हो गया। 1/1/2 मतलब 2 हो गया। अब 1/0 फिर क्या हो जाएगा? ना बेटा, कल मेरा बर्थडे नहीं है बच्चा। हाँ, क्या करते कॉस को 1/0। 1/0 फिर क्या हो जाएगा वो? फाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड वैल्यूज लिख ली 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड हो गया। नॉट डिफाइंड लिखो चाहे इनफाइनाइट लिखो। ओके, अब क्या बचा यहाँ पे? कॉट थीटा। कॉट मैंने क्या बताया था? 1/tan थीटा। कॉट क्या बताया था? 1/tan थीटा। तो 1/0 फिर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, 1/1/√3 क्या हो जाएगा? √3। 1/1 तो 1 ही हो गया। 1/√3 1/√3 हो गया। और 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपकी वैल्यूज हो गई कि कैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल ये बनानी है। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी को नीड हो तो उससे भी शेयर कर लीजिएगा। डेली मैं क्लास लेती हूँ 8:30 पे। ओके, चलो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बना लेंगे। किसी को कोई डाउट हो टेबल बनाने में तो मुझे मैसेज करो चैट बॉक्स में, मैं फिर से क्लियर करूंगी। इस तरह से हमें टेबल बनानी है। ओके, याद हो गया टेबल कैसे बनानी है? अब देखो यहाँ 90 तक का तो हमने लिख लिया, 90 तक का हमारा हो गया। अब इसका ये तीनों वैल्यूज कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो 180 लिखना है, 180 साइन 180 लिखना है। अगर मैं ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाओ, ये एक्स एक्सेस बनाओ और ये वाई एक्सेस बनाओ, ठीक है। जीरो क्या हुआ? मतलब लाइन इसी के ऊपर है जीरो। 180 मतलब क्या हुआ? लाइन इस तरफ चली गई है। ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है ना, पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर जीरो है तो मतलब इस तरफ है, 180 तो मतलब इस तरफ हो गया है। तो साइन जीरो जीरो होता है, तो साइन 180 क्या हुआ? इसी एक्सेस पे है, मतलब इसी एक्सेस पे, मतलब जीरो। अब माइनस जीरो लिखो या जीरो लिखो, बात तो जीरो ही हुई ना, तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब 270 क्या आएगा? नीचे आएगा। देखो ना 180 से यहाँ से चल के यहाँ तक 270 आएगा। ठीक है, यहाँ तक 270 आएगा। अब साइन 90 क्या? 1 है, मतलब ऊपर पॉजिटिव होता है तो नीचे क्या होगा? निगेटिव होगा। ऊपर पॉजिटिव होता है तो नीचे निगेटिव होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक जब मैंने पढ़ाया था उसमें चीजें बताई थी। तो ऊपर पॉजिटिव में कितना है? 1 है, तो नीचे निगेटिव में कितना हो गया? -1 हो गया, तो ये -1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब फिर 360 कितना? पूरा यहाँ तक राउंड करके 360 हुआ ये, फिर वही जीरो पे आ गया, तो साइन 360 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो साइन की 180, 270, 360 की वैल्यूज कैसे लिखी, समझ में आया? अब इसके बाद कॉस में आ जाओ। कॉस 180 माइनस है। देखो यहाँ इधर साइड पे क्या है? 1 है, इधर साइड पे क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, 270 जो है वो जीरो है, क्यों? cos 90 जीरो है, देखो cos 90 जीरो है, तो 270 क्या हो जाएगा? वो भी जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ आएगा। अब पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, -0 मीन जीरो ही हुआ। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? इसके बाद 360 फिर कौन सा आ जाएगा? एक्स एक्सेस पे आ जाएगा, या पूरा घूम के फिर से एक्स एक्सेस पे आ जाएगा। तो 360 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि cos 0 1 है, cos 0 1 है, तो 360 भी 1 आ जाएगा। मतलब जहां जिस लाइन पे जीरो है उसी लाइन पे 360 आ गया ना। तो ये सब वैल्यूज कैसे लिखनी है आपको क्लियर हो गया?
साइन और कॉस की 180, 270 और 360 की। कोई डाउट हो इसमें तो मैसेज करो। क्लियर हो रहा है? चलो अब इसके बाद टेन की लिखनी है। टेन का तो सिंपल है, देखो 180 का लिखना है। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखो, ये साइन कितना है? 0 है। 0 अपॉन -1 विल बी 0। ठीक है, फिर अगेन साइन अपॉन कॉस, तो मतलब -1, -1 अपॉन 0, 1/0, फिर नॉट डिफाइंड लिखो चाहे इनफाइनाइट लिखो, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इस वाले में 0/1, 0/1 विल बी 0। तो 10 की भी सब वैल्यूज क्लियर हो गई। 10 की वैल्यूज कैसे लिखते हैं? फिर 10 की वैल्यूज क्लियर हो गई, कैसे लिखा ये हमने ये। ठीक है, अब कॉसेक पे आ जाओ। कॉसेक क्या होता है? 1/sin। 1/sin मतलब ये 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड हो गया। 1/-1 विल बी -1। फिर ये 1/0, 1/0 फिर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉसेक की भी वैल्यूज लिख ली, 180, 270 और 360 की। ठीक है, अब सेक पे आ जाओ। सेक पे क्या है? सेक क्या होता है? 1/cos। तो 1/-1 विल बी -1। 1/0 विल बी नॉट डिफाइंड। 1/1 विल बी 1। तो यहाँ से हमने सेक की वैल्यूज भी सारी लिख ली है। ठीक है, कॉट पे फटाफट आ जाओ। कॉट क्या होता है? 1/10। 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। फिर अगेन 1/ नॉट डिफाइंड विल बी 0। फिर 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यूज हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें आप लोगों को तो मैसेज करो कि कैसे कैसे हमने ये वैल्यूज लिखी हैं। ये बस आपको साइन की 0 से 90 तक की याद रखनी है, बाकी सब आप उसके अकॉर्डिंगली लिख लोगे। 10 को लिखना हो तो साइन अपॉन कॉस कर दोगे, कॉस को लिखना है तो पूरा साइन की वैल्यूज उल्टा कर दी है, कॉसेक लिखना है तो 1 अपॉन साइन कर देंगे, सेक लिखना है तो 1 अपॉन कॉस कर देंगे, कॉट लिखना है तो साइन अपॉन कॉस कर देंगे। ठीक है, तो कॉट लिखना है तो 1/10 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम सारी वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है, कुछ डाउट हो तो मैसेज करो, हम आगे चलते हैं, वरना फिर इतने तक में क्लियर है? कोई डाउट इतने में क्लियर है ना? चलो अब इसके बाद हम लोग, अगर वैल्यूज निकालना आपको सीखना है कि कैसे वैल्यूज निकालनी है, मैंने आपको बताया था ना अभी कि मैं बताऊंगी कैसे वैल्यूज निकालनी है। एक दो एग्जाम्पल देख सारे नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है, बस एक बार आपके माइंड में होना चाहिए कि कैसे हम लोग वैल्यूज निकाल रहे हैं। ओके, हम्म, सपोज कर लो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है साइन 45 की, 45 एंगल ये है। ठीक है, अब अगर ये 45 है, ये है मान लो ए बी सी। ठीक है, चलो गुड है। अब ये ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, ये एंगल है 45। आपको साइन 45 निकालना है। तो साइन 45 क्या होता है? साइन की वैल्यू क्या होती है? मैंने अभी बताया ना, लाल बटे कक्कर से याद रखना है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया आपका ये बीसी, अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया आपका एसी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो? साइन 45 कैसे निकाल रहे हैं? बीसी अपॉन एसी किया। बीसी क्या है आपका? परपेंडिकुलर। एसी क्या हो गया आपका? हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अब देखो ये 45 है, ये 90 है, ये भी 45 होगा क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। ये 45 हुआ तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब दो एंगल इक्वल है, मीन्स ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? ये बन गया आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन गया। मतलब इसमें दो साइड्स इक्वल होंगी। कौन सी दो साइड्स इक्वल होगी? इस एंगल के सामने की साइड सपोज कर लो ये ए है, और इस एंगल सामने की साइड सपोज कर लो ये ए है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अब हमें ये और ये पता है तो एसी हम निकाल सकते हैं। एसी क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम पता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है,
ये है आपका AC स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 2a√2। ठीक है, AC क्या इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 2a² हो जाएगा, √2 रहेगा और a स्क्वायर का a बाहर आ गया, तो AC आपका a√2 आ गया। बस इस तरह रख दो, साइन 45 कितना आ जाएगा, निकल जाएगा। BC की वैल्यू क्या है आपकी a है, और AC की वैल्यू क्या है, अभी आपने निकाली है a√2। ये कैंसिल आउट हो गया तो 1/√2 हो गया। ऐसे ही सारे वैल्यूज आप निकाल सकते हो। कॉस निकालना है तो बेस बाय हाइपोटेनस कर दोगे, टेन निकालना है तो साइन अपॉन कॉस कर दो, चाहे चाहे या तो फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। इस तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप निकाल सकते हो ना। कोई डाउट इसमें, क्लियर है? तो 45 की सारी वैल्यूज आप निकाल लोगे, ठीक है? कोई डाउट? हेलो डेविल, हेलो। क्या कुछ डाउट है बेटा क्या? डेविल, जो भी है, चलो ठीक है। इस तरह से आप साइन 45 की किसी की भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोस भी निकालना वो आप निकाल सकते हो, ठीक है? क्लियर? इस ट्रायंगल के थ्रू आप निकाल सकते हो। अब अगर हमें निकालना हो 60 की वैल्यूज निकालनी हो, 60 और 30 की वैल्यूज निकालनी हो, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो सपोज कर लो ये एक ट्राइंगल है हमारा, ओके? इसमें ये एंगल 60 डिग्री है। इसको हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मतलब क्या हुआ? सारे एंगल्स जो है वो 60 60 60 होंगे। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 60 60 होंगे। इसमें किसी को कोई डाउट? तीनों तीनों एंगल 60 60 तभी तो 180 डिग्री होगा ना। अब इसमें क्या करें, अब भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे यहाँ से। ये सपोज कर लो ABC ट्रायंगल है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये समझ लो D पे कट कर रहा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है? तो अब ट्रायंगल जब मैंने पढ़ाया था, मैंने कांग्रेस ट्रायंगल पढ़ाए थे, याद है क्या होते हैं कांग्रेस ट्रायंगल? क्या होते हैं? SSS वाला बताया था, SAS वाला बताया था, A वाला बताया था, याद आ रहा है कुछ? ये सब चीजें मैंने बताई थी उसमें जब ट्राइंगल्स पढ़े थे। तो अब देखो इसमें अगर ये वाला ट्राइंगल लो, ABD और ADC, अगर ये दो ट्राइंगल ले लो, इन दो ट्राइंगल में क्या है, ये 60 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है, और AD कॉमन है, तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है ना? किससे हो जाएगा? दो एंगल इक्वल है और एक साइड कॉमन है, तो क्या हो जाएगा ये? ASA या SAA लिखो, जो भी लिखना है, ठीक है? इससे क्या हो जाएगा? ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हुआ? दो एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है 90 90, और ये 60 और ये 60, दो एंगल इक्वल है इन दो ट्राइंगल में, और ये साइड जो है AD कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सिम्प्लिसिटी से क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, मींस ये और ये इक्वल हो जाएगा। मींस क्या हो जाएगा, ये एंगल 30 और ये एंगल 30, क्योंकि टोटल 60 डिग्री है, तो ये वाला 30 हो गया, ये वाला 60 हो गया। ये बात क्लियर हो रही है? और जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे तो वहां से क्या निकलेगा, BD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। यहाँ से क्या निकला हमारा, BD इज इक्वल टू BC। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये A है, ये A है, तो मतलब BD इज टू BC है, बी DC, BD इज इक्वल टू DC है, हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है, मतलब BD क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू A/2 हो जाएगा। A/2 क्यों लिया? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 60 हो गया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब देखो, अब हम यहाँ से 60 की वैल्यू निकाल लें। साइन 60 क्या हो जाएगा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AD है, AD परपेंडिकुलर AD है, डिवाइड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? AB। क्लियर हो रहा है? साइन 60 इसकी बात कर रहे हैं, इसके सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा, मतलब क्या, AD परपेंडिकुलर हो गया,
और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, 90 ये वाला है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर हो रहा है? अब हम पहले एडी निकाल लेते हैं। एडी क्या हो जाएगा? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी डी। ठीक है, इसमें ये ए है, ये ए बाय 2 है, तो यहाँ से हम एडी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना इस फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर होता है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओके, बी डी स्क्वायर क्या है? ए बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर हमें निकालना है, और ए बी स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा? ये ए डी क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसको इधर ले आए, यहाँ से क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा? ए डी इज इक्वल टू √3/2a। ये आपका आ गया ए डी। अब यहाँ से ए डी और ए बी की वैल्यू रख के आप साइन 60 निकाल सकते हो। क्लियर? देखो क्या आ जाएगा साइन 60, साइन 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए डी हो जाएगा √3/2a, और ए बी क्या है आपका? ए है, कैंसिल हुआ तो √3/2 आ गया। देखो अब टेबल में देखो साइन 60 कितना है? √3/2 है, यही आपको निकालना था ये। तो अब क्लियर हो गया कि वैल्यूज कैसे हमें निकालनी है। इस तरह से आप वैल्यूज निकाल भी सकते हो, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप वैल्यूज निकालो, इसलिए याद रखो तो बेटर है। ठीक है, इस तरह से आप साइंस 30 की निकालनी है तो 30 ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को लेकर के आप साइन थीटा कॉस जो भी निकालना है आप निकाल सकते हो। ठीक है ना? क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? चलो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट आगे आते हैं। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं प्रूफ करने के लिए। ठीक है, क्या आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर तो sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। ये तीन मेन आइडेंटिटी है, इसको याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज हैं, इसको अच्छे से याद करो। कैसे प्रूफ करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन ये माइंड में रखने हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आते हैं, कैसे हमें प्रूफ करना है। ओके, फर्स्ट क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ भी डाउट हो क्वेश्चंस में जो मैं समझा रही हूँ उसमें, तो उसके लिए मैसेज करना। ओके, फोकस करो स्टडी पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, एलएचएस लेके चलते हैं। पहले एलएचएस क्या है हमारा? जब भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री में या किसी भी चीज में हमें प्रूफ करना होता है, एलएचएस लेके चलते हैं और दिखा देते हैं कि वो आरएचएस के बराबर है, तो हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, एलएचएस लेके चलते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सपोज कर लो ये हम ट्राइंगल बना लें पहले। यहाँ पर ये हो गया हमारा ट्राइंगल, ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया ए बी सी। ओके, ये 90 डिग्री है। हमें प्रूफ कर निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले साइन थीटा क्या होगा पहले बताओ मुझे। साइन थीटा क्या होता है? नहीं याद रहे तो फटाफट इसको लिख लिया करो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है। हाइपोटेनस क्या है? एसी है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? बीसी। हाइपोटेनस क्या है? एसी। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लें। कॉस थीटा क्या होता है? ए बाय के मीन्स बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। बेस यहाँ पर क्या है? ए बी, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। अब एलएचएस क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन की वैल्यू रख दो यहाँ पे BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा ये BC स्क्वायर डिवाइड बाय प्लस AB स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर। ठीक है, अब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ से BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ हमारा हो गया ये RHS। तो प्रूव कर दिया हमने। कि किसी को रिमूव कैसे किया जाता है? प्लीज फालतू के उल्टे सीधे कमेंट मत करिए, हम भी अब रिमूव कर देंगे इसमें क्लास में से आपको। कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो वो बताइए आप। हम्म, LHS साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हमने प्रूव कर दिया, RHS 1 के बराबर आ गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, साइन थीटा यहाँ से BC अपॉन AC, कॉस इक्वल्स टू AB अपॉन AC, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर LHS हमने ये लिखा, ये ओके। LHS लिखा, इसको दिखा दिया 1 के इक्वल है, तो यहाँ से RHS के बराबर आ गया। तो ये हमने आइडेंटिटी प्रूव कर दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन जब प्रूव करने वाले आते हैं तो इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करना तो मैंने बता दिया, बट ये प्रूव करने के लिए नहीं आता है, इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं हम लोग फर्दर और क्वेश्चन प्रूव करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ डाउट हो तो डाउट के लिए प्लीज मैसेज करना, ओके? फालतू के मैसेजेस नहीं करने हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। हमें ये प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। फटाफट हम लोग LHS लेके चलते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे वैसे ही फिर करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। अब ये एंगल हो गया थीटा, सपोज कर लीजिए। ठीक है, सपोज यहाँ पे लिखो ABC। ठीक है, ABC ट्राइंगल है, ये थीटा है। अब टेन थीटा क्या होता है, अभी मैंने आपको याद करने के लिए बताया था ना, इसको क्या है, देखो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है आपका? AC डिवाइड बाय AB। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा? AC डिवाइड बाय AB। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ AC डिवाइड बाय AB, ओके। 1 प्लस इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस AC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में को फिर लगा देंगे हम। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर, BC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर। अब BC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर क्या हुआ? BC मतलब क्या है? हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका RHS, ये हमें प्रूव करना था। ओके, आई विल चेक, जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू रावत जी, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है। थैंक यू रावत जी। ओके,
हम्म, ठीक है, ये हमने 1 + tan स्क्वायर, प्लीज फोकस करिए स्टडी पे। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी कैसे प्रूव करनी है ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। ओके क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो ये दो आइडेंटिटी हमने प्रूव कर ली है। इसका नेक्स्ट है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, इसको भी फटाफट प्रूव कर लेते हैं। 1 + 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये वाला सेकंड वाला आइडेंटिटी था हमारा, अब ये थर्ड वाला आइडेंटिटी करने जा रहे हैं। ओके, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। और लेकिन इस सब आइडेंटिटी को आपको माइंड में रखना है, याद रखना है एग्जाम में। अभी अब इसके बाद जब आज मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, कल लास्ट ईयर के जो पेपर्स होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे, उनके पेपर को सॉल्व करेंगे तो ये सब चीजों का यूज होगा। इसलिए इन सब चीजों को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, सोने से पहले एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। चलो एलएचएस लेके चलते हैं। अब 1 महीना बचा है बस आपके एग्जाम को, थोड़ा फोकस कर लो पढ़ाई लिखाई में, वरना रिजल्ट आएगा तो कोसते रह जाओगे टाइम को कि मैंने क्यों नहीं पढ़ाई लिखाई की टाइम रहते हुए, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा मैंने क्या बताया था? बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपका? ए बी, ए बी डिवाइड बाय परपेंडिकुलर ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 1 + AB² डिवाइड बाय AC स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व कर ले तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये AC² + AB² डिवाइड बाय AC², ठीक है। अब AC² + AB² अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये BC² डिवाइड बाय AC²। BC डिवाइड बाय AC क्या हो जाएगा? BC क्या है आपका? हाइपोटेनस है। AC क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या, ये वाला आएगा, ये वाला क्या था? कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस यहाँ से हमारा हो गया आरएचएस, ये हमें प्रूव करना था। तो ये तीनों आईएनटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है। समझिए कैसे कैसे प्रूव करना है, इनका एग्जाम में यूज आएगा, जो क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें यूज होगा इसका। ओके, चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है इसमें? रेसिप्रोकल। तो मैंने भी आपको समझा ही दिया है। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, जब हम लोग p बाय b वगैरह वाला पढ़ रहे थे। cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, ये मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया ना, यहाँ पर ये जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा होता है, cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है, और sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, कुछ डाउट हो तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, मैसेज कर देना। ओके क्लियर, तो यहाँ से हमने तीनों आइडेंटिटीज का प्रूफ कर लिया। ओके, तो हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, पहले पढ़ा हुआ है ना। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री आए तो कॉम्प्लीमेंट्री, दो का सम 180 आ जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या निकालना है, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है, ठीक है। एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। सपोज कर लो हम थीटा को 60 डिग्री मैंने ले लिया, तो यहाँ से cos 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? cos 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? cos 30, ठीक है ना। 90 माइनस 60 30, और cos 30 कितना होता है? cos 30 आपका है √3/2, cos 30 √3/2 है। और sin 60 कितना हो जाएगा? sin 60 कितना होगा? sin 60 आपका होता है √3/2। तो यहाँ से आपने निकाल लिया कि sin 60 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 60 आ रहा है, मीन sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ये लिखा है यहाँ पर। sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। इसका यूज हम लोग जो आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से याद रखो, sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ऐसे ही cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। जैसे अब ये मैंने प्रूफ किया है ना, ऐसे ही आप इन सबको भी चेक कर सकते हो, ठीक है, वैल्यूज ले लेकर के।
तो इसको याद रखना है, माइंड में रखना है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब उल्टा को साइन और कॉस साथ में आते हैं ना, तो साइन थीटा होगा तो कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा। टेन थीटा और टेन और कॉट साथ में आते हैं, तो टेन थीटा होगा तो कॉट 90 माइनस थीटा। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। वो लिखा नहीं है यहाँ पर, वो भी लिख लो। टेन टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है। ऐसे सेक का क्या होता है, कॉसेक से होता है। सेक सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ लिख लो, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। साइन थीटा इज टू कॉस, साइन और कॉस को एक साथ रखना है। ठीक है, साइन कॉस एक साथ, टेन कॉट एक साथ, सेक कॉसेक एक साथ। ठीक है, साइन कॉस एक साथ मतलब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इन दोनों को एक साथ रखना है, याद रखना है। ठीक है, टेन की वैल्यू आएगी तो टेन के साथ क्या है, कॉट, टेन थीटा इज टू कॉट 90 माइनस थीटा। जैसे मैंने अभी ये रख के दिखाया है ना, ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो वैल्यूज रखकर। ठीक है, ये चीज याद रखनी, एग्जाम में इतना वैल्यूज रखने का टाइम नहीं रहेगा, और वैसे टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती है, आपको बड़ी हड़बड़ी वैसी ही रहती है एग्जामिनेशन हॉल में। याद रहेगा तो बेटर रहेगा। सेक थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कॉट हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, कुछ डाउट हो तो मैसेज करो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, वैल्यूज देकर के भी समझा दूंगी। क्लियर है। जैसे अभी साइन 30 मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बता ही दिया है, 30 और 60 का वही चीज हुआ था। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें इसमें ज्यादा नहीं है पढ़ने का, इसके तो बेसिस पे क्वेश्चंस ही आएंगे, कोई फॉर्मूला वगैरह इसमें नहीं है, बस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ वो क्या होता है। ठीक है, अभी तक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करो, मैं इसके बाद इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं। मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका एक शॉर्ट का रिवीजन, पूरा रिवीजन क्लास है। पढ़ तो आप लोग पहले चुके हो, पूरे साल भर से पढ़ ही रहे हो, ये रिवीजन क्लास चल रही है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रही हूँ, जल्दी से कवर करके फिर कल हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सकें ताकि। ठीक है, बट फिर भी कोई डाउट अगर हो तो मुझे मैसेज कर लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पे। ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या क्या चीजें होती है ये बताते हैं। ऐसे देखो, कोई टावर ऊपर है, कोई टावर ऊपर है और नीचे से हम देख रहे हैं, हमें आईज ऊपर करनी पड़ेगी। ऊपर करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। मैं नीचे से देख रही हूँ, टावर ऊपर है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है, मैं किसी टावर पे खड़ी हूँ, नीचे देख रही हूँ, तो वो क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। ठीक है, उसको डायग्राम में कैसे बनाएंगे, देखो मान लो ये ग्राउंड है और ये एक टावर है कोई। ओके, यहाँ पर कोई बंदा है, आप खड़े हो यहाँ पर, यहाँ से इस टावर के टॉप को देख रहे हो आप, ये टॉप को देख रहे हो। ठीक है, ये टॉप को, टावर का टॉप है। ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब अगर आप टॉप पे खड़े हो, मान लो यहाँ पर आप खड़े हो टॉप पर, यहाँ टॉप पर खड़े हो ये, और यहाँ ग्राउंड में कोई गाड़ी खड़ी, कुछ खड़ा हुआ है ग्राउंड में, यहां से आप देख रहे हो, तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हुआ। कैसे निकालना है, नीचे से ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन। ठीक है, इस तरह से हम एंगल्स मेजर करते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू हाइट बाय डिस्टेंस। देखो मान लो अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो हमें थीटा क्या बताया था, अभी जो फॉर्मूला जो मैंने बताया था, ये बताया था। ठीक है, tan क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये है, डिवाइड बाय बेस ये है, तो वही लिखा हाइट डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस हो गई आपकी, ये वाली डिस्टेंस हो गई है इस ऑब्जेक्ट से, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर, उस ऑब्जेक्ट से इस जो टावर का जो बेस है,
इसकी डिस्टेंस हो गई ये बेस, ये डिस्टेंस हो गया, और ये हाइट हो गई परपेंडिकुलर, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस। इसी फॉर्मूले का मेनली यूज होता है, कभी कभी ये साइन थीटा का भी यूज हो जाता है। साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ये बताया था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका p है, हाइपोटेनस आपका ये है, p बाय जो भी ये वैल्यू होगी इसको डिवाइड कर देगा, h है तो p बाय h हो गया। ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने से पहले आपको अच्छे से डायग्राम पहले बनाना है। डायग्राम भी अगर सही बना है, कुछ कैलकुलेशन से मिस्टेक हुई है, तो उस बेसिस से भी एग्जामिनर आपको नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो डायग्राम पहले अच्छे से बनाना है आपको, इसके लिए मेन ये आपको यूज करना है। इसके बाद क्या है, हाँ चलो टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक मेन टॉपिक आपका यहाँ खत्म हो गया है। कुछ डाउट हो तो मैसेज करो, ताकि आपको वो है टेबल आपको याद रखनी है। कल मैं टेबल जब क्वेश्चंस कराऊंगी, मैं किसी भी एंगल की वैल्यू पूछूंगी, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 30 कॉस 30, साइन 45 कॉस 45, टेन 45, टेन 30, किसी की वैल्यू पूछूंगी, आपको याद होना चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे दिखाना है। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ मैंने अभी आपको कराया है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायग्राम आपको क्लियरली ड्रॉ करना है, जब हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है। और सारे स्टेप जब भी आप प्रूफ करते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रूफ करने आते हो, तो स्टेप वाइज प्रूफ करना होता है, ताकि किसी एक स्टेप में मिस्टेक होती है प्रीवियसली, अगर आपने अच्छे सारे स्टेप लिखे हैं तो एग्जामिनर उस बेसिस पे भी नंबर दे देता है कि बच्चा कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। ठीक है, जब हाइट एंड डिस्टेंस के कैलकुलेशंस करते हो तो कई बार बच्चे कैलकुलेशंस में भी मिस्टेक कर देते हैं, तो उसको अवॉइड करना है। और स्टैंडर्ड एंगल वैल्यू जो भी मैंने बोला है आपको कि टेबल से सारी वैल्यूज आपको लर्न करनी है। ठीक है, ये सब अच्छे से याद रखना है, तभी ट्रिग्नोमेट्री की या किस मैथ के किसी भी टॉपिक क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूले वगैरह तो याद करने ही पड़ते हैं ना, फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ओके, तो ये तो था आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा रिवीजन। अगर कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करो। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं 8:30 पे। ठीक है, कोई डाउट हो तो मैसेज करो। वाइंड अप करें क्लास को, कल मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और 8:30 पे शाम स्टार्ट करेंगे। आज तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, थोड़ा सा लेट हो गया क्लास, कल हम लोग 8:30 पे क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं सेशन को ये वाइंड अप करती हूँ, कल मिलते हैं 8:30 पे। प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक कर देना।